इकोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में हम बेसिक्स और फंडामेंटल्स जो है उस पर डिस्कस कर रहे थे। उसमें आज का क्वेश्चन माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स आर कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, व्हाई? ऑल्दो ये साइंस एंड टेक में क्वेश्चन जा सकता था, बट ये एनवायरमेंट में ही है। क्वेश्चन है, दे यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टेन सबस्ट्रेट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब यहां पर माइक्रोबियल है तो ऑब्वियस सी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा एज अ कैटलिस्ट, ताकि आपकी रिएक्शन में जो है प्रोडक्शन ऑफ आयंस जो है फास्ट हो। फिर है दे यूज अ वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एज अ सबस्ट्रेट। अब यहां पर ऑर्गेनिक होगा कि इनऑर्गेनिक होगा, और जब ये माइक्रोबियल्स है तो क्या ये इनऑर्गेनिक में सर्वाइव कर पाएंगे, यह सोचना है। अगर ये इतना सोच लेते हो तो सेकंड हटा दोगे, जो ही सेकंड हटाओगे आंसर ए या सी। नेक्स्ट है, दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स टू क्लीनाइज वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यह माइक्रोबियल फ्यूल सेल की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसमें यह आपको अगर नहीं आ रहा है तो इसको 50-50 प्रोबेबिलिटी लेते हुए आपको इस क्वेश्चन को लीव करना है। आपको लगता है कि आपका साइंस एंड टेक और ये वाला पार्ट जो है वीक है, इसका आंसर है सी 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द अंटार्कटिक रीजन हैज बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस होल? 2011 में पूछा था, ओजोन होल पर क्वेश्चन है। अब यहां पर ऑप्शन पड़ी, आंसर क्या होगा? या ऑप्शन में यूपीएससी ने कंफ्यूजन क्रिएट करवाया हुआ है। अगर आपने ध्यान से ऑप्शन नहीं पढ़े, कुछ ही ऑप्शन पढ़े, तो आप उसी बेसिस पर आंसर कर दोगे। जैसे यहां पर है प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। यहां ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस की बात है, बट ये क्या ट्रोपोस्फेरिक है या स्ट्रेटोस्फेरिक है? समताप मंडल में होता है कि यह है जो है ट्रोपोस्फेयर में होता है। प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट्स एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो पोलर वॉर्टेक्स बनता है जिसके कारण ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, और वहां पर आइस क्रिस्टल की वजह से जो क्लाउड्स बनते हैं, क्या वो जिम्मेदार है? अगर आपने स्फेरिक पढ़ा है तो और इस पर ध्यान नहीं दिया तो अभी भी आप में से कई लोगों ने इसका आंसर ए किया होगा। फिर भी आगे बढ़ना है। अब्सेंस ऑफ पोलर फ्रंट, बट यहां पर पोलर फ्रंट क्या चाहिए जिससे आपका पोलर वॉर्टेक्स बनेगा, ये तो नहीं होगा। इंक्रीज टेम्परेचर एट पोलर रीजन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, बट अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स नहीं बनेंगे, यह भी नहीं है। आंसर है बी। बट अगर आपको आता भी है तो आप इस ऑप्शन में जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, ए और बी ट्रोपोस्फेरिक है कि स्ट्रेटोस्फेरिक है। यहां पर यह कंफ्यूजन जो है क्रिएट करवाया गया है। नेक्स्ट है, सिंपल क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग से है, कार्बन क्रेडिट पर है। क्वेश्चन पूछा है, रिगार्डिंग द कार्बन क्रेडिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसके लिए एक इंसेंटिव मैकेनिज्म आया था, जहां पर जो कंट्रीज, जो कंपनीज कार्बन सेविंग कर रही है तो सेविंग के मुकाबले वह जो क्रेडिट प्राप्त कर रही है उसको ट्रेड कर सके, यही मैकेनिज्म। यहां पर इसने पूछा है नॉट, बट जल्दबाजी में कई बार हम यह भूल जाते। कार्बन क्रेडिट सिस्टम वाज रेटिफाइड इन द कंजंक्शन विद द क्योटो प्रोटोकॉल, सही है। कार्बन क्रेडिट्स आर अवॉर्डेड टू कंट्रीज और ग्रुप्स दैट हैव रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन बिलो देयर एमिशन कोटा। एमिशन कोटा इतना है, अब यहां पर उन्हें इतना ही एमिट किया है तो क्रेडिट प्राप्त होगा। द गोल ऑफ कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ CO2 एमिशन, सही है। कार्बन क्रेडिट आर ट्रेडेड एट प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय यूएनईपी। ये यूएनईपी का है कि UNFCCC का है? यही ऑप्शन क्या है? गलत है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन, एग्रीकल्चर का भी है तो बेसिक्स का भी आप मान सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस: कंटूर बंडिंग, रिले क्रॉपिंग, जीरो टिलेज। In the context of global climate change,
विच ऑफ द अबव हेल्प और हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? कंटूर बंडिंग आपका इरोजन रोकने का तरीका है। रिले क्रॉपिंग आपका जो है सॉइल की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करती है। बट इसमें जो जीरो टिलेज एग्रीकल्चर है, बिकॉज आप जो एग्रीकल्चर करते हो तो आपको जब टिल करते हो तो यहां पर जो सॉइल के अंदर जो कार्बन ट्रैप्ड है वो क्या है, वातावरण में जा रही है। बट अगर जीरो टिलेज करते हो तो वह नहीं होता है। तो यहां पर ये ध्यान देना, अगर आपने पढ़ा है तो आप में से कई लोगों ने इसका आंसर सी किया होगा, बट सी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है केवल और केवल 3, क्योंकि यही जो है कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन में मदद करती है। अच्छा क्वेश्चन है और इसी को यूपीएससी कई बार अलग अलग फॉर्म में पूछ भी रहा है। यही सिंपल जीरो टिलेज पर एग्रीकल्चर में जब हमने ज्योग्राफी में क्वेश्चन किए थे वहां भी पूछा है, बट यहां पर कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन से लिंक करते हुए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर है ओनली 3, दैट इज बी। 2012 का यह है यूपीएससी का जो है क्वेश्चन है। नेक्स्ट यह क्वेश्चन 2020 का है। इसमें आप क्या कॉमन सेंस लगाएंगे कि आंसर हो जाएगा? 2020 को हम मानते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल पेपर, बट यहां पर ऑप्शन ऐसे सेट किए हैं, थोड़ा भी कॉमन सेंस है आसपास की सराउंडिंग से, इफ यू आर अवेयर तो आंसर हो सकता है। क्या ऐसा ऑप्शन है जो हटा सकते हैं? बिकॉज वह थॉट प्रोसेस चाहिए, उसी थॉट प्रोसेस से प्रीलिम्स निकलेगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए द कोर के द्वारा जल्द ही टारगेटेड प्रीलिम्स के लिए जो है क्लास स्टार्ट होगी। क्लास नहीं होगा, एक्चुअली दैट विल बी अ मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर इसी को जो है ट्रैक किया जाएगा, सो दैट पीपल जो है, कैंडिडेट जो है, मैक्सिमम प्रीलिम्स में रिजल्ट निकाले। यहां पर क्या ऑप्शन ऐसा है जो आप सोच सकते हैं? जैसे consider with reference to current trends in the cultivation of sugarcane India, consider the following statement. sugarcane के cultivation के बारे में है। A substantial saving in seed material is made when bud chip settling are raised in a nursery and transplanted in the main field. अब नर्सरी में जो है, नर्सरी में उगाते हो और उसे फिर आप फील्ड में ले जाते हो, इससे सब्सटेंशियल सेविंग होती है। नहीं पता मुझे, स्टार मार्क कर दिया। When direct planting of sets is done, the germination percentage is better with single budded sets as compared to sets with many buds. डायरेक्ट प्लांटिंग कर रहे हो तो बड मतलब यह है, अगर ये सिंगल बड है तो आपका जो है परसेंटेज जर्मिनेशन का बेटर है, बजाय कि जिसके मल्टीपल। कॉमन सेंस से क्या हो सकता है? कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। इफ बैड वेदर कंडीशंस आर प्रिवेल when sets are directly planted, single budded sets have better survival as compared to larger sets. इससे आप पता लगा सकते हो कि सही होगा कि गलत होगा, कमेंट करके बताओ। थर्ड स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? बरगद का पेड़ है, अगर तूफान ज्यादा आ रहा है वह जल्दी गिरेगा, या कोई और पेड़ जिसकी इतनी ज्यादा शाखाएं नहीं है, इतनी ज्यादा ग्राउंड को होल्ड नहीं करता है? ये भी मत सोचो। मैंग्रोव को सोचो, मैंग्रोव क्यों जो है आप कोस्टल एरिया में लगाते हो, बेड वेदर है वहां पर, साइक्लोन से, तो क्या वो सरवाइव कर जाएगा? अगर वह थिंकिंग लगाते हो तो थर्ड राइट होगा कि रॉन्ग होगा? इतना सोच लो, रॉन्ग होगा। जो ही थर्ड हटाओगे अब ये ऑप्शन बचेंगे, दैट मीन्स वन इज डेफिनेटली राइट। नाउ यू हैव टू थिंक 2 and 4। 2 को भी अगर आप इस थिंकिंग से हटा देते हो, बट फिर 4 भी बचता है। शुगरकेन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। ये तो हम घर में करते ही हैं, टिश्यू कल्चर, ये तो होगा ही होगा। अगर 2 भी नहीं हटा पाते हो तो 4 अगर आपको पता है तो आप इससे आंसर पे आ सकते। यही है यूपीएससी की थिंकिंग, यही जो है हमें इंटरप्रिटेशन करना है। वर्ड्स क्या कह रहा है वहां उसका मीनिंग निकालना है, और उसी से जो है प्रीलिम्स जो है दैट विल बी वेरी इजी। तो ये प्रीलिम्स की सीरीज चल रही है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गया होगा, एंड ऑल्सो एट द कोर आईएएस ऐप। सॉल्व द क्वेश्चन, देन डू दिस थिंकिंग एंड लर्न कि क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, हाउ दे आर गाइडिंग लाइट फॉर यू फॉर प्रीलिम्स। बिकॉज
प्रीलिम्स पीवाईक्यू क्वेश्चन करना नहीं है, आपको वहां से थिंकिंग को जो है अडॉप्ट करना है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।